हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया अब लगभग पूरी हो चुकी है और अब तक जबरदस्त बम्पर वोटिंग की बात सामने निकल कर आ रही है। 66% मतदान की बात अभी तक सामने आ चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मतदान प्रतिशत 70 के ऊपर जा सकता है। ये आंकड़े तकरीबन 3 बजे दोपहर के हैं, यानी कि बीते 2 घंटे में और मतदान प्रतिशत कितना बढ़ा है इसके बारे में अभी आकलन नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से इस आंकड़े को भी जारी किया जाता है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बड़ी वोटिंग है, लेकिन इसका मतलब क्या निकाला जाए? इस बम्पर वोटिंग के साथ क्या यह माना जाए कि कांग्रेस जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है वापस सरकार में काबिज हो सकती है अपने पिछले 5 बार के ट्रेंड को वापस भत्ता बताते हुए, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में आगे बढ़ती दिखाई दे सकती है? मतदान की ये तस्वीरें अभी हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हर पक्ष ने पुरजोर तरीके से इस बात की घोषणा की कि इस बार का चुनाव उनका चुनाव है, जीतना उनका लगभग तय है। आइए आपको दिखाते हैं दोनों पक्षों के अपने अपने दावे क्या रहे। तो ये अभी आप देख रहे हैं 6 तस्वीरें मतदान की, जो कि अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। और आइए इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां सरकार बनाने का दावा जरूर कर रही हैं। हालांकि 18 दिसंबर को तय हो पाएगा, लेकिन आइए पहले दावों पर एक नजर डाल लेते हैं। चुनाव होते हैं, ये राजनीतिक प्रक्रिया है। इसको शांति के साथ, प्रेम के साथ जो इसको निभाना चाहिए। अपने राजनीतिक मतभेद बेशक हो सकते हैं, मगर शालीनता के साथ काम होना चाहिए और सभी जाके अपना मत प्रदान करें। पिछले 5 वर्षों में देवभूमि अपराध भूमि बन गई, ड्रग भूमि बन गई। अब उसको ठीक करना है और फिर से पटरी पे लाके देश का सर्वोत्तम राज्य बनाना है। दोनों पक्षों के दावे आपने देख लिया। आइए अब आपको सीधे दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर मौजूद हैं शिमला से, और शहनवाज डलहौजी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विशाल ये बताइए कि शिमला में मतदान प्रतिशत तो ज्यादा रहा ही होगा, लेकिन मूड लोगों का क्या दिख रहा है? क्या 5 साल के बदलाव पर ही शिमला की जनता चल रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो मत प्रतिशत है वो 3 बजे का 66% है, काफ़ी बड़ा प्रतिशत है, क्योंकि उसके बाद अभी 2 घंटे के जो है वो रिजल्ट आने हैं कि कितना प्रतिशत उसमें हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनाव में 73% जो है मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस जो थी वो सत्ता में आई थी। अगर आज की बात करें तो अभी 2 घंटे के आने हैं कितने प्रतिशत हुआ है, तो जिस तरह से बम्पर प्रतिशत जो है वो बड़ा है। अगर ये 70 और 73 के ऊपर चला जाता है तो एक बार लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा जो है शायद जो है वापसी कर सकती है, क्योंकि सत्तारूढ़ पीछे भी इस तरह से देखा गया है कि जब बम्पर प्रतिशत बढ़ता है तो दूसरी जो है अपोजिशन पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। जी बिल्कुल। शहनवाज, डलहौजी और उसके आसपास के इलाकों में आपने काफी भ्रमण किया। लोग बदलाव के मूड में आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, या लोग वीरभद्र सिंह के काम से अभी भी प्रसन्न हैं और शायद वोटिंग को लेकर चुप? अजय जी, अगर हम बात करें लोगों की तो लोग कहीं ना कहीं अपनी बात को सामने नहीं रख रहे हैं और किसी ने खुल के नहीं बताया कि आखिर वो वोट जो है वो किसको दे रहे हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं ज़रूर कि प्रचार जो है वो दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर जमकर किया है। चाहे अगर हम बात करें बीजेपी की तो नरेंद्र मोदी और यहाँ पर अमित शाह जैसे स्टार प्रचारक जो है उनको हमने हिमाचल में देखा, और दूसरी तरफ से राहुल गांधी ने भी यहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ जो है वो यहाँ पर की हैं। और लगातार जिस तरीके से वीरभद्र सिंह उन्होंने लगातार उन आरोपों को, जो खासकर जो करप्शन के आरोप थे, उनको उन्होंने हमेशा डिनाई किया। और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो प्रेम कुमार धूमल हैं वो लगातार जीत का दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ग्राउंड में अभी हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और 18 तारीख को ही हमें पता लग पाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी जो है वो हिमाचल ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत कर आएगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं। कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जफर इस्लाम साहब भारतीय जनता पार्टी से, और 2 वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब और विनोद अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। प्रियंका जी, आपको अपना गढ़ बचाना है और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मिशन 50, तो क्या वीरभद्र सिंह अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? कांग्रेस की वो साख बचा पाएंगे जिसमें एक दूसरा टर्म मिल पाएगा? आशान्वित हैं आप?
बिल्कुल आशान्वित ही नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार फिर से बनकर आएगी। और हमारे पास कारण भी हैं क्यों हमें लगता है कि हमारी सरकार आएगी। वीरभद्र जी का अगर कार्यकाल देखें, 5 साल के कार्यकाल में आप उनके हर मापदंड में सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स ले लीजिए, और मैं उसका कंपैरिजन गुजरात से इसलिए करती हूँ क्योंकि गुजरात को डेवलपमेंट मॉडल बनाया जाता है, मॉडल ऑफ विकास बताया जाता है, जिसकी बलबूते पे मुख्यमंत्री वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो उसमें आप महिलाओं का सेफ्टी सिक्योरिटी रिकॉर्ड ले लीजिए, मेल न्यूट्रिशन रिकॉर्ड ले लीजिए, हेल्थ के रिकॉर्ड ले लीजिए, एजुकेशन के रिकॉर्ड ले लीजिए, चाइल्ड सेक्स रेशियो के रिकॉर्ड ले लीजिए, उसमें सब जगह हिमाचल आगे है। पर कैपिटा इनकम इतना छोटा राज्य है। मुझे लगता है आपने हिमाचल का दौरा नहीं किया। आपने हिमाचल का दौरा नहीं किया। अगर आपने किया होता, नहीं, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन मैं अभी हिमाचल की यात्रा कर वापस आ रहा हूं। गुड़िया प्रकरण लोगों के दिमाग में इतना ज्यादा है कि महिला सुरक्षा के नाम पर आज आपकी सरकार की थू-थू हो रही है। तो तो फिर आप ही आंकलन कर लीजिए, मैं बोलती ही नहीं हूँ हमारा क्या काम रहा है। नहीं, मैंने इस बात आपने कहा बहुत अच्छा काम रहा। नहीं, मैंने तो आपको देखिए, मैं तो आपको आंकड़े देखिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार था, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस पर विश्वास रख रहे हैं। जहाँ पे गुड़िया का जो रेप केस था उसको लेकर हमने सीबीआई इंक्वायरी भी गठित की और हमने इंक्वायरी बिल्कुल जांच चालू है, पर उस पर जिस तरीके की घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है वो वहां के लोग समझ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे कार्यकाल में जब से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है और जिस तरीके से वीरभद्र जी पर हर तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, आईटी, ईडी, सीबीआई सबके पीछे, वो बिल्कुल अलग बात हो सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जरा छवि धूमिल हुई है। मैं बिल्कुल आपकी बात, जफर इस्लाम साहब से यहाँ पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लूं प्लीज, मैं क्षमा चाहता हूं। जफर इस्लाम साहब, कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बनाया। प्रियंका जी अभी उसी का हवाला भी दे रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, कुछ ऐसी ही बातें आज से 5 साल पहले भी हुआ करती थीं जब 2012 का चुनाव था। उस वक्त भी कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा बनाया गया था और कहा गया था कि बीजेपी की सरकार सही तरीके से कानून व्यवस्था को बहाल नहीं रख पा रही है। चोरियों की बात बहुत बड़ी निकल रही थी और खास करके किसानों को अपनी असुरक्षा की बात थी। लेकिन 5 साल बाद आज आप कुछ नया सुर अलाप रहे हैं। क्या आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो 2012 में आपकी गलतियां थीं वो आप अब नहीं दोहराएंगे अगर सत्ता में आ गए तो? देखिए अजय जी, मैं पहले ग्राउंड रियलिटीज बताना चाहता हूं। प्रियंका जी कह रही थी अभी, कांग्रेस की प्रवक्ता, कि फिर से वीरभद्र सिंह जी वापस आएंगे। तो हालात ऐसे हैं, अगर लोगों का ओपिनियन लीजिए और लोगों के जो उरूबरू होकर जब उनका फीडबैक आता है, तो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि मिशन 50 हमने ज़रूर रखा था, लेकिन लोगों के जो फीडबैक है और लोगों के जो वहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है, जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी में, उसके बिना पे मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 60 और बाकी सब सिमट जाएंगे, बाकी के 8, तो हमारी 60 आएगी और कांग्रेस और बाकी जो भी है वो 8 में सिमट जाएगी। ये स्थिति है। हम 50 प्लस से आप 60 पर अपना टारगेट 60 की बात कर रहे हैं, 68 में से 60 सीटें। देखिए, मैं भी अभी मैंने प्रियंका जी को कहा मैं हिमाचल घूम के आया हूं, इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मिशन 50 भी शायद ना संभव हो पाएगा। मैं यही कह रहा हूं, नहीं मैं यही कहना अजय भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हमारी मिशन थी 50 प्लस की, लेकिन मिशन जो है उसको हम खुद के तौर पे रिवाइज करना इसलिए चाहते हैं कि लोगों का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे, तो आपके लोगों का विश्वास तो मैं जरा पिंच हो रहा हूं उसमें। मैं कह रहा हूं कि आप मिशन 60 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मिशन 50 भी आपका शायद पूरा ना हो पाए। दिखता है वो इतना आसान मत समझिएगा अजय भाई। मैं बड़े संजीदगी से और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि 50 प्लस हमारा मिशन है, लेकिन वहां के हालात रियलिटी देखते हुए मुझे लगता है हमारे 60 बाकी के 8 ये बिल्कुल सही होगा। और चलिए, मैं इस पर हमारे दोनों विशेषज्ञों की राय ले लेता हूं। प्रियंका जी जो भी आंकड़े, मैं दोनों विशेषज्ञों की राय ले लेता हूं। सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी का ये जो आज आत्मविश्वास है, मिशन 50 से मिशन 60 हो गया, आपको वाकई में ऐसा होता दिख रहा है हिमाचल में? नहीं, वो कतई अनफाउंडेड है। ये तो मेरे ख्याल से स्पोक्स पर्सन को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि हाइपरबोल में न जाए, और बहुत ही, क्योंकि जनता उससे नाराज होती है जी। मेरे ख्याल से ये एक बेसिक चीज है कि आप जब 50 कह देते हैं तो लोग हंसेंगे। इसको 50 तो ना कहिए। हाँ, ये है कि जब प्रियंका जी ने बहुत अच्छे कुछ आंकड़े दिए जी, परंपरा ये होनी चाहिए कि आप भी अपने आंकड़ों से काउंटर करें। मान लीजिए सोशल सेक्टर में कुछ बेटर हुआ है तो हेल्थ सेक्टर में खराब हुआ होगा,
आप उसको दे, काउंटर कर। ये परंपरा अगर विकसित हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं उसमें कुछ लोचा है, जैसे कि गुजरात का जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हेल्थ सेक्टर में वहां पे बहुत काम नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट पिछले 13 साल का अगर आप देखेंगे तो नेशनल एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। 8.7 है, जबकि नेशनल एवरेज 3.7 है जी। तो इसलिए गुजरात को छोड़ दें हम, गुजरात में डेवलपमेंट मॉडल में एक फॉल्टी ये रहा कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है, जिसकी वजह से असंतोष देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस ने एक तो अर्ली स्टार्ट नहीं लिया, जो इंटरनेसाइन फाइट थी, जो इनफाइट थी कांग्रेस की, उसको राहुल गांधी रिजॉल्व नहीं कर पाए। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होने का एक मैसेज आता है जो आपकी पॉलिसीज को मासेस तक ले जाता है। ये कांग्रेस कभी भी नहीं कर पाई, नेशनल लेवल पे भी नहीं कर पाई और स्टेट लेवल पे। ये उनकी कमजोरी है जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अग्निहोत्री साहब, आखिरकार कांग्रेस की ये कमी क्यों रह जाती है? मुझे ये एहसास हुआ, हम लोग इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस के पास जीतने की तमाम वजहें थी हिमाचल, लेकिन शायद ये इतना आसान नहीं होगा। आपने एक थाली में उठा के बीजेपी को दे दिया सिर्फ अपने। अग्निहोत्री साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में असल में एक तो केंद्रीय स्तर पर बड़ी समस्याएं रहीं। पिछले 6 महीने के अंदर आप देखें तो राहुल गांधी को जो है अपने नेतृत्व को जो है संभालने में और उसको एस्टेब्लिश करने में उनका समय बीता। उसके बाद जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व और वहाँ के जो हिमाचल की जो नेतृत्व है राज्य का, उसके बीच में जिस तरह के मतभेद थे, लंबे समय तक तो सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच में ही जो है तय नहीं हो पा रहा था कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और ये दुविधा तब खत्म हुई जब राहुल गांधी ने जाके एक मीटिंग में ऐलान किया कि वीरभद्र सिंह ही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी एक तरह से ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी के सामने और कोई चारा नहीं बचा था वीरभद्र सिंह के हाथों में कमान सौंपने का। दूसरी बात, शायद रणनीति के तौर पर कांग्रेस ने पंजाब मॉडल अपनाते हुए वीरभद्र सिंह के भरोसे हिमाचल छोड़ दिया और सारी ताकत गुजरात पे लगा दी। उनको ये लगा कि हिमाचल अगर फिसल भी जाए और कहीं गुजरात धोखे से हमने जीत लिया, अगर गुजरात में हम जीतने की कगार पे भी पहुंच गए, अगर बीजेपी को हम 100 के नीचे भी ले आए तो भी वो बड़ी जीत होगी, उसका बड़ा संदेश जाएगा। तो सारा ताकत, सारा फोकस उन्होंने गुजरात पे लगाया। प्रियंका जी, क्या आप सहमत हैं अग्निहोत्री जी के इस आकलन से? आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस की बात कुछ और है? आप 30 सेकंड अनइंटरप्टेड देंगे तो मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगी। मैं जो अग्निहोत्री जी कह रहे हैं वो मैं उनका सम्मान करती हूँ, जो उनका एनालिसिस है उसका भी मैं सम्मान करती हूँ, पर मैं उनसे सहमत नहीं हूँ काफ़ी मुद्दों पे कि हाँ, हम गुजरात में भी उतनी ताकत लगा रहे हैं जितनी हम हिमाचल में लगा रहे हैं, पर हिमाचल में हम इसलिए लगा रहे हैं कि हम जानते हैं हमने वहाँ पे विकास दिया है और वीरभद्र जी को उसका फ़ायदा होगा। सारे ओपिनियन पोल्स आप उठाकर देख लीजिए, ओपिनियन पोल्स में सबसे पॉपुलर लीडर अगर धूमल जी से ऊपर हैं और सबसे ऊपर हैं वो वीरभद्र जी अभी भी हैं। रही बात दूसरी, जहाँ पे इन फाइटिंग की बात की जाए, इन फाइटिंग तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही थी हिमाचल को लेकर। जिस तरीके से धूमल जी के रोज़ अखबारों में इंटरव्यू आ रहे थे, नाराज़गी के इंटरव्यूज़ आ रहे थे, जहां उनको एक असेंबली से हटाकर कोई दूसरी असेंबली में डाल दिया गया था, उनको स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भी नहीं रखा था। जब उनको समझ में आने लग गया कि यहाँ पे इन फाइटिंग की वजह से उनको शायद थोड़ा और खतरा बढ़ सकता है उनके लिए, जो हार रहे हैं उससे और हार हो सकती है, तो उन्होंने धूमल जी को आगे रख दिया। जब देख रहे थे मोदी जी 2014 में इतने बड़े बड़े वादे हिमाचल के लिए कर आए, उन्होंने कहा कि हम उसको टूरिज्म स्टेट बनाएंगे, हम उसको एप्पल पे इंपोर्ट बढ़ा देंगे, जैसे यहाँ के हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनको फायदा मिले। उन्होंने बात की थी, प्रियंका जी आपने कई बातें एक साथ कह दी हैं, मुझे लगता है कि जफर साहब इसका एक जवाब देना चाहेंगे। प्रियंका जी, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जफर साहब इसका छोटा जवाब तो दीजिए। इन फाइटिंग कांग्रेस में तो थी ही, लेकिन आपके यहाँ जितनी थी वाकई में देखते बना। मैंने भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी कहने का दावा आप लोग करते हैं। 3 खेमे थे और तीनों खेमे ऐसे सर फटौल में लगे थे कि मजा आ गया था वहां देखकर। देखिए अजय भाई, ऐसा है कि हमारी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हमारी पार्टी में लोगों को अपनी बातें रखने का पूरा जो है परमिशन है, अधिकार है, और पार्टी में बात लोग रखते हैं। कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है यहाँ पर, जो कांग्रेस पार्टी में है कि अगर हाई कमांड साथ है तो सब कुछ आता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर लोगों का अधिकार है, लोग अपना अमित शाह ने अनाउंसमेंट किया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अमित शाह जी अनाउंस हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, और उस मर्यादा के अंदर उस मर्यादा के अंदर रह के लोगों को अपने बात रखने का पूरा अधिकार और लोग रखते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही से
देखिए आंकड़े, मैं कहना चाहता हूं, एक पैनलिस्ट कह रहे थे अभी कि आंकड़े देने चाहिए। आंकड़े देने का समय खत्म हो गया है। अब लोगों को जो है अब रिजल्ट का इंतजार है, और मैं इसलिए रिजल्ट पे सीधे आ गया कि अब वो वक्त खत्म हो गया कि हमने ये किया था, वहां पर इलेक्शन हो चुका है, जरूर भाई एक बात कहना चाहता हूं आपसे, हिमाचल प्रदेश जो आपने किया था, जो अचीवमेंट थे आपके, वो सारे लोगों को मालूम है। लेकिन और वो कह रहे थे कि जेपी नड्डा साहब को आप लोगों ने अगर प्रोजेक्ट किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। ये देखिए, मतलब चुनाव के 4 दिन पहले मैं वहां पर मौजूद था, और 4 दिन पहले तक खेमेबाजी जबरदस्त चल रही थी। इसका खामियाजा होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी में से लोकतंत्र की परिपाटी कहे, ये जरा गले के नीचे उतरती नहीं है, बात जरा उतरती नहीं है बीजेपी में। नहीं, देखिए अजय भाई, एक चीज और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने वहां पर अगर इतने सारे अचीवमेंट जिसकी खुलासा कर रही थी प्रियंका जी, जो इसका वक्त समय खत्म हो गया, कल डिबेट होता तो शायद आंकड़ों पर बात करते, लेकिन अब उसका समय खत्म हो गया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो आंकड़े सही होते और लोगों के जमीन पे दिखते हुए जो चीज क्लेम ये कर रहे हैं अचीवमेंट, तो ये जो हमारा क्लेम है, ये हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ लोगों की कॉन्फिडेंस है, लोगों का जो विश्वास है देश की जनता का, प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम 60 और वो सिमटेंगे। जफर भाई, क्या दिल्ली जैसा चुनाव नतीजा आएगा? अगर वो वाकई जफर भाई सच्चाई होती। अच्छा, जफर साहब इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। मैं नहीं पूछ रहा, ये मैं कहने वाला था, लेकिन अग्निहोत्री जी कह रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अग्निहोत्री जी का एक छोटा सा जवाब, मेरे पास बस 1 मिनट है जी। अग्निहोत्री जी, क्या दिल्ली जैसे नतीजे आएंगे? मतलब 60 और 8 की अगर आप बात कर रहे हैं तो नहीं, शायद 70 आ जाए, 2 बोनस मिल जाए इनको। मैंने कहा ये कि जिस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस है जी, और लोगों का और कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी है, ये अचीवमेंट अगर उनकी होती तो इस तरह की नाराजगी कांग्रेस के प्रति लोगों के बीच में नहीं होती। लोग वहां मन बना चुके हैं, वहां चेंज चाहते हैं, वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के हित में काम करे, प्रदेश के हित में काम करे, गवर्नेंस में अच्छे गुड गवर्नेंस में बिलीव करे। दोनों पार्टियां अपने दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव उतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल की जनता खुलकर नहीं बोलती, और जब बोलती है तो सिर्फ मतगणना के दिन बोलती है, और उसी दिन पता चल पाएगा कि दरअसल किसने बाजी मारी है।